बच्चों नीट 2024 का आयुष काउंसलिंग स्टेट वाइज बहुत जगह ऐसा है जहां खत्म हो चुका है, कुछ जगह ऐसा है जहां चल रहा है और कुछ जगह ऐसा है जहां चलने वाला है। जैसे आज बात होगा स्पेशली यूपी का। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे आयुष काउंसलिंग को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या बोलते हैं काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। मैं आपको बता दूं अभी कुछ दिन पहले आपका जो पोर्टल था वो एरर दिखा रहा था। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, ठीक है। आपका जो पोर्टल था वो एरर दिखा रहा था, लेकिन अब पोर्टल ओपन हो गया है, लेकिन अभी शेड्यूल नहीं आया है। तो आपको शेड्यूल आने के पहले, क्योंकि शेड्यूल आपका आज ही आ सकता है, कल ही आ सकता है, परसों ही आ सकता है, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस समझ लेना होगा। यानी कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से लगाकर आप जब कॉलेज पे एडमिशन कराने जाओगे, इसकी पूरी आपको स्टेप समझ लेना होगा और ध्यान से देखना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यूपी के आयुष काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन से लगाकर आपके कॉलेज के रिपोर्टिंग तक की पूरी प्रोसेस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि यूपी की आयुष काउंसलिंग की बात हो रही है कि आयुष काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, वहां से लेके आप जब कॉलेज पहुंच जाओगे उसके रिपोर्टिंग तक की पूरी प्रोसेस क्या है। कोई बात नहीं, बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी तक तो मैंने बताया कि जो आपका पोर्टल था वो एरर दिखा रहा था, लेकिन पोर्टल ओपन हो गया है तो संभावना है कि 2 से 3 दिन के अंदर शेड्यूल भी आ जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहली बात करूं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा और एक एक स्टेप आपको ध्यान देना है। पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का है, यानी कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल पे जाना है और पोर्टल पे जाने के बाद आपका जो नीट का रोल नंबर होगा, वो नीट का रोल नंबर आप जैसे ही डालोगे तो डालने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने, चूंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपने माता पिता का नाम या अपना एड्रेस या अपना मतलब बहुत सारी चीजें ऐड की होगी, अपना फोटो ऐड किए होगे, वो तुरंत खुल के सामने आ जाएगा क्योंकि आपने अपना रोल नंबर डाला है, ठीक है ना। हाँ, रोल नंबर डालने में कहीं गलती हो गया तो किसी और का आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि अपना रोल नंबर डालो तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। फिर आपको अगर उसमें कुछ चीजें मतलब जैसे एडिशनल भी करना होता है, जैसे मान लीजिए आपको मतलब आधार कार्ड का नंबर मांग लिया तो आधार कार्ड का नंबर आपने डाल दिया, या आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस समय आपका 12th का मार्कशीट आपके पास नहीं था, तो उस 12th की मार्कशीट का आपको जितने भी नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, उसको ऐड करने के लिए बोलेगा तो भी आप ऐड कर सकते हो। वो ऑप्शन में आपको दिखेगा कि आपको और क्या क्या चीजें ऐड करना है, जैसे आपके माता पिता का नाम, आपका नाम, आपका फोटो, ये सब तो आपके सामने आ ही जाएगा। तो आप अपने आप को तो पहचान ही सकते हो कि मैं ही हूं, लेकिन अगर जो चीजें एडिशनल रहेंगी, जो चीजें आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तो वो आप बॉक्स में देखोगे तो आप वो चीजें ऐड कर देना, ठीक है ना। वो जब आप पोर्टल खोलोगे तो आपको दिखेगा वो सारी चीजें सामने, ठीक। तो इतना करने के बाद आपको लॉगिन कर देना होगा और जब आप लॉगिन कर दोगे तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह कंप्लीट तब तक नहीं माना जाता है जब तक फी पेमेंट आप नहीं कर दोगे, ठीक। तो अब सेकंड स्टेप फी पेमेंट का आता है और फी पेमेंट की अगर बात करें तो फी पेमेंट भी आपका 2 प्रकार का होगा। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है और दूसरा आपका सिक्योरिटी मनी, यानी कि सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, चार्ज आपका लगता है। 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन फी अगर मैं जनरल के बच्चों के मतलब हिसाब से बोलूं तो आपका मान के चलो 2000 या 2500, मतलब 2500 रुपया आपका अप्रॉक्स लगेगा, ठीक है ना। 2500 से आपका ज़्यादा नहीं, लेकिन 2500 लगेगा। और रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी कंडीशन में आपका कभी वापस नहीं मिलता है। आपको कॉलेज आगे मिले या ना मिले, आपको रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सिक्योरिटी मनी जरूर वापस मिलेगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगा। सिक्योरिटी मनी की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करा रहे हो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, अगर आपका नंबर इतना है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, तो आपका ये मान के चलो 20,000 से लेके 25,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज का सिक्योरिटी मनी होगा। और अगर आप प्राइवेट के लिए कराते हो या प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों के लिए कराते हो तो आपका 50,000 के अप्रॉक्स आपका सिक्योरिटी मनी होगा, ठीक। और मैंने कुछ देर पहले ही बता दिया कि जो रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको किसी कीमत पे वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सिक्योरिटी फी वापस मिलेगा, वो भी तब जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो आपको जाके वापस मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था फीस पेमेंट का। तो पहला आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, रोल नंबर डाल के, ठीक है ना। आपके सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना होगा आप वो ऐड कर दोगे। सेकंड फी पेमेंट। अब इतनी जब चीजें हो गई तो अब बात आया ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा पहले। अभी कुछ देर बाद ऑफलाइन की भी घटना है, तो पहले एक एक चीजें मतलब सीक्वेंस वाइज हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या होगा, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना हो, ठीक है ना।
करने के लिए वो कहेगा, या आपका आधार कार्ड है, ठीक है ना, आपका क्या बोलते हैं 10th और 12th की मार्कशीट है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा वो आपको दिखेगा ऑप्शंस में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के बाद उसका वेरिफिकेशन होगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे मतलब सही डायमेंशन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, या उसका एक समय सीमा होता है, एक टाइमिंग होता है कि आपको 2 मिनट के अंदर ये वाली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लोग समय सीमा के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग सही डायमेंशन में क्या बोलते हैं अपलोड नहीं किए, जैसे 10 इंटू मान लो 12 के डायमेंशन में अपलोड करना था, और किसी ने 10 इंटू 15 के क्या बोलते हैं डायमेंशन में अपलोड कर दिया, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर वो एक्सेप्टेड नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो जब रिजेक्ट कर देगा तो आपको परेशान नहीं होना कि अरे तो मेरा रिजेक्ट हो गया, तो आपको बिल्कुल उससे परेशान नहीं होना है। आपको दोबारा ट्राई करना है, तिबारा ट्राई करना है, तब तक ट्राई करते रहना है जब तक आप सही डायमेंशन में और सही समय सीमा के अंतर्गत मतलब टाइम इंटरवल में आप उसको अपलोड नहीं कर दोगे। तो तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की घटना है, यानी कि पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका फी पेमेंट, और तीसरा क्या, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो भी ऑनलाइन, ठीक। अब जब इतनी 3 प्रोसेस आपने वास्तव में सही किया है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आप देखोगे एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, एक मेरिट लिस्ट आएगा, और उनमें उन बच्चों का नाम होगा, उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जो बच्चे तीनों स्टेप बहुत सही से किए, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी उनका सही से हुआ, फी पेमेंट भी एक्सेप्टेड हो गया है, और दूसरी बात है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ सही है, तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ गलती किए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं। अब मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मतलब मुझे तो कॉलेज मिल गया लग रहा है, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे अभी मतलब नादान है, उनके लिए पहली बार ये काउंसलिंग है। कुछ लोग हो सकता है 2 बार करवा चुके हो, 3 बार करवा चुके हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए पहली बार है, तो उनको लगता है कि उनको कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी भी 2-4-10 घटनाएं हम लोग के सामने आया है, तो हम लोग कह रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरिट लिस्ट आने का मतलब सिर्फ यही है कि अब आप एलिजिबल हो आगे की प्रोसेस के लिए, अभी आपको कॉलेज नहीं मिला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, यहां तक के स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए क्या बोलते हैं आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, और बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला करे कि आ ही जाए। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो अब हमारा अगला स्टेप होगा चॉइस फिलिंग की, यानी कि मेरा स्टेप 4 चॉइस फिलिंग की बात होगा। यानी कि आपको ये फिल करना होगा आपको कौन सा कोर्स चाहिए और कौन सा कॉलेज चाहिए, या आपको चॉइस फिलिंग के दौरान आपको भरना होगा। अब आप किसको मतलब प्रेफरेंस दे रहे हो वो आप पे डिपेंड करता। हो सकता है भैया आप लखनऊ के हो तो आप लखनऊ का कोई कॉलेज चाहो जो अच्छा भी हो, कोई बच्चा कानपुर का है तो कानपुर का चाह रहा हो, तो वो हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आप अपने अनुसार आपके लिए क्या बेस्ट है आप उसको पहले पे रखिएगा। अगर आपको मतलब प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है, अगर इस पर वीडियो चाहिए कि प्रेफरेंस लिस्ट सही से भरने का तरीका, तो आप बिल्कुल कमेंट करो, मैं या सुमन मैम दोनों में से जिनके पास भी समय होगा आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो आपका 4th स्टेप में क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग। अब आपने चॉइस फिलिंग आपने अपने अनुसार कर रखा, पहले पे किसी को रखा, दूसरे पे किसी को रखा, तीसरे पे किसी को रखा, पहले पे वही रखेगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब ठीक है ना चलते रहिएगा। अब चॉइस फिलिंग के कुछ ही दिन बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ये हमारा 5th स्टेप है, सीट अलॉटमेंट लेटर। अब बात आए कि सीट अलॉटमेंट लेटर का सर क्या जरूरत है। सीट अलॉटमेंट लेटर का बिल्कुल जरूरत है, जब आप कॉलेज पे एडमिशन के लिए जाओगे तो उस जगह आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये सीट अलॉटमेंट लेटर आप अपने अकाउंट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, अपना आईडी पासवर्ड जो भी है सब डाल के, ठीक है ना, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका ओरिजिनल कॉपी निकलवा लीजिएगा। बात समझ में आए? तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद जब आप ओरिजिनल निकलवा लेंगे तो फिर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसका जब शेड्यूल आ जाएगा तो मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा। फिर आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। ये मेरा 6वां स्टेप है। और ये जो आपका क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये ऑनलाइन नहीं बच्चों, ये ऑफलाइन होगा और वो भी लखनऊ में होगा। लखनऊ में कहां होगा? लखनऊ में हनीमैन चौराहा के पास आपका एक नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वो भी ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस दौरान लगने वाले हैं, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हो। हमने दिल्ली के लिए और भी बहुत जगह के लिए, राजस्थान के लिए, ऐसे जगहों के लिए बताया, तो उत्तर प्रदेश के लिए भी हम लोग इस पर वीडियो बना देंगे। तो आप बताओ आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए कहां जाना है? लखनऊ में हनीमैन चौराहा के पास, वो भी कहां? नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। अब अगर आपने यहां पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन हुआ और अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब अब आपको जो भी मतलब कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके अब आप एडमिशन के लिए जाओगे और
वो रिपोर्टिंग का भी समय होता है। मैं शेड्यूल आने पे ये भी बताऊंगा कि रिपोर्टिंग आप इस डेट से इस डेट तक करा सकते हो। तो आप उस जगह जाके अपने कॉलेज पे रिपोर्टिंग कराओगे। जब आप रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो आप याद रखना कि जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, खैर जब आप कमेंट करोगे तो उस पर वीडियो बनेगा, ठीक है ना, जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उस सारे डॉक्यूमेंट्स के आपके पास ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए और साथ साथ कम से कम 2 फोटोकॉपी। वैसे अगर 3 फोटोकॉपी ले लोगे तो और अच्छी बात है, हो सकता है जरूरत पड़ ही जाए। तो एक आप क्या बोलते हैं, एक तो आपका ओरिजिनल कॉपी होगा और आप कम से कम 3 फोटोकॉपी लेके जाना। हो सकता है आपका एक ही यूज पड़े, लेकिन अगर 2 एक्स्ट्रा रहेगा तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको मैंने बोला कि हाँ 18 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 18 डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी साथ साथ प्रत्येक का 3-3 फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप जाके रिपोर्टिंग कराओगे, वहां जब आप रिपोर्टिंग कराओगे तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपका एक फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट्स ये आपका जमा हो जाएगा। और जमा होने के बाद फिर आपको जितना भी स्कूल का फीस मतलब कॉलेज का फीस लगता होगा वो फी आपको पे करना होगा। पे करने के बाद आपको वहां से रिसिप्ट मिलेगा, तो आप उस रिसिप्ट को ले लोगे, तो आपका एडमिशन पूरा समाप्त हो जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन से लगा के आपका एडमिशन तक की पूरी प्रोसेस मैंने बताया। लेकिन ये राउंड फर्स्ट की बात हो रहा है। अब बात यह है कि हो सकता है सर राउंड फर्स्ट में 3 प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे जिनको मतलब कॉलेज मिल गया और जाके एडमिशन ले लिए, ये भी हो सकता है, जिसके लिए मैंने घटना बताया। ऐसा भी हो सकता है दूसरा वाले बच्चे वो जिनको कॉलेज मिला ही नहीं। अरे भाई आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला तो आप ऑटोमेटिकली आप राउंड सेकंड में चले जाओगे और राउंड सेकंड में फिर से आप चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे। और करने के बाद या चाहो तो आप वही प्रेफरेंस रखो जो प्रेफरेंस पहले वाला ही था, ठीक है, आप उसको बिल्कुल ना छेड़ो। तो आप राउंड सेकंड के बाद आपका काउंसलिंग चलेगा, राउंड सेकंड में हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप राउंड सेकंड में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। बात करें कि तीसरा स्टूडेंट कौन सा होगा, ऐसा बच्चा जिनको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गया, ठीक है, और कॉलेज मिलने के बाद लेकिन अभी उसका मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है। जाके वो रिपोर्टिंग तो करा आया कॉलेज पे, लेकिन अभी भी वो चाह रहा है काश मुझे वो वाला कॉलेज मिल जाता जो कॉलेज ने पहले सोचा था। अगर ऐसी इच्छा उसकी होती कि जो उसका बेस्ट कॉलेज है उसके माइंड में अभी वो नहीं मिला है, तो वो बच्चा अपग्रेड कर सकता है। ऐसे बच्चों के लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो बच्चा अपग्रेड कर सकता है। अपग्रेड में क्या होगा कि आप जब क्या बोलते हैं अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मतलब सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग के दौरान आपको वो कॉलेज रखना पड़ेगा जो कॉलेज आप चाह रहे हो। एक कॉलेज तो आपको अराउंड फर्स्ट में मिल ही गया है, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, तो आपको वो कॉलेज रखना जो कॉलेज आप चाह रहे हो उसको आप पहले पे रखिएगा। और पहले पे रखने के बाद आप काउंसलिंग कराइएगा। मान लीजिए अगर वो कॉलेज आपको मिल गया तो मिलने के बाद आप पहले वाले कॉलेज पे जहां आपका डॉक्यूमेंट्स जमा है और आपने कॉलेज फीस जमा कर रखा है, आप वहां जाओगे और वहां जाने के बाद जब आपने मतलब दिखाओगे कि आपको मतलब सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है दूसरा, तो आप जब वो अलॉटमेंट लेटर उसको जमा करोगे तो आपको रिलीविंग लेटर देगा और साथ साथ आपको जो आपने पैसा जमा किया है वहाँ का फीस जमा किया वो भी आपको वापस देगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वापस देगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स और ये पैसा और ये रिलीविंग लेटर, क्योंकि रिलीविंग लेटर कहाँ से मिलेगा, आपको पहले वाले कॉलेज से जिसको आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये तीनों आप लेके आप पहुंचोगे उस कॉलेज पे जहां आपको जाके एडमिशन लेना है। तो आप वहां जाना, यही सारी चीज़ें वहां पे आप जमा कर देना, तो आपको सेकंड वाला कॉलेज यानी जो आपकी मनचाहा कॉलेज था वो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आया गया होगा, ठीक है ना, कि जिन बच्चों को कॉलेज लेना है उनको तो प्रोसेस बता दिया कि पहले राउंड में अगर कॉलेज मिल गया आपको लेना ही है, तो आपका रजिस्ट्रेशन से लगा के एडमिशन तक की प्रोसेस जो बताया, जिसमें पूरी की पूरी मतलब वीडियो ही बना है, वो चलेगा। जिनको कॉलेज नहीं मिला वो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, और जिनको कॉलेज मिल गया है लेकिन वो चाहते नहीं सेकंड राउंड में फिर से ट्राई करना चाहते हैं अलग कॉलेज के लिए, तो उनके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये आप पूरी की पूरी आप प्रोसेस अपना सकते हो। इसके अलावा बच्चों मैंने जो वीडियो बनाया, अगर आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए, आप बताइए कि सर इस जगह मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई या इस जगह आपने गलत बताया। जब तक आप हमारी गलतियां नहीं बताएंगे या जब तक आप अपने अंदर की प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो आप धड़ाधड़ कमेंट करते रहिए और हम लोग धड़ाधड़ वीडियो बनाते रहेंगे और कमेंट्स का रिप्लाई करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आया होगा कि पूरी प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक का। अगर इसमें भी फिर कह रहा हूं कि कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।